नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चांदीपुर वायरस के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा अभी इन दिनों फैल रहा है। गुजरात और राजस्थान में तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है। ये वायरस जो होता है मक्खी और मच्छरों से फैल रहा है और इसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ये वायरस के लक्षण काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। अभी खास आमतौर पर अब तो ये हो रहा है कि इसके स्पष्ट रूप से जो लक्षण हैं वो सिर्फ वायरल फीवर की तरह ही है। वायरल फीवर जैसे कि उल्टी होना, दस्त होना या फिर डायरिया के लक्षण या बहुत ज़्यादा तेज बुखार जो होता है उस तरीके के लक्षण देखे गए हैं। जैसे कि वायरल फीवर के होते हैं उसी तरीके के लक्षण इसमें देखे गए हैं। चांदीपुर वायरस जो होता है, वो वायरस का नाम चांदीपुर वायरस कैसे पड़ा? सबसे पहली चीज़ ये थी कि 1965 में जो महाराष्ट्र का एक गांव है चांदीपुर, वहाँ पर ये वायरस काफ़ी फैला। वहाँ पर ये जो वायरस था उसकी वजह से 15-14 साल के जो कम उम्र के बच्चे थे उनमें बहुत ज़्यादा वायरस फैलने होने की वजह से वहाँ बच्चों की मौत हो गई थी। और जब वहाँ पर कई बारी सबके सैंपल जब लिए गए तो पता चला कि ये इसका फैलने का जो कारण है एक वायरस है। ये वायरस की वजह से ही नाम इसका चांदीपुर वायरस पड़ा है। उसके बाद 2003 में 2004 में ये महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी देखा गया। वहाँ पर भी कई बारी देखा गया कि बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद में देखा गया है कि इसके जो लक्षणों के साथ साथ इसमें ये देखा गया है कि और भी बहुत सारे जो लक्षण देखे गए हैं जो कि ब्रेन से जुड़े हुए थे। ये जो वायरस होता है वो ब्रेन पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है, उसके नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। इसलिए इसके साथ में ये लक्षण भी देखे गए हैं कि चक्कर आता है। उसके बाद में आई विज़न का जो प्रॉब्लम होता है वो होने लगता है। साथ में दौरे आना और जीभ लड़खड़ाना, अपनी बॉडी पर बैलेंस ना बन पाना और लास्ट में व्यक्ति कोमा में चला जाता है। तो कुछ लक्षण ये भी देखे गए हैं। इसी तरीके से इसके प्रिवेंशन को लेकर के अगर बात करें हम, तो इसके प्रिवेंशन में सिर्फ यही है कि आपको कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। जहाँ पर भी पानी भरा हुआ है आपके घर में आसपास कहीं पर भी, तो पानी को ना भरने दें, क्योंकि भरे हुए पानी में मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा पनपते हैं। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। बच्चों को अगर बाहर जाना होता है तो आप लंबी आस्तीन के कपड़े उन्हें पहनाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रखना। तो प्रिवेंशन में तो आप इन्हीं चीज़ों को लेकर रखिए। दूसरी बात यह है कि अभी तक इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला है कि कोई पर्टिकुलर इसका ट्रीटमेंट निकले। इसमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो केवल सिम्टोमेटिक रूप से ही दी जा रही है। जो भी सिम्टम्स को देख कर के दी जाती है वही दवाइयाँ दी जा रही है। तो आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये शुरू में ही पता चल जाता है तो गंभीर रूप नहीं ले सकता है। आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी अगर सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है या थोड़ी सी भी आपको लगता है कि फीवर तेज हो रहा है या 2 दिन हो गया, 1 दिन, इस तरीके से ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ को अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ती है। तो पहले से ही आप डायग्नोस अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट लेने में देरी ना करें। गंभीर अवस्था आने तक का राह ना देखें। तुरंत इसको अस्पताल में आप मरीज को ले जाएं और तुरंत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका शुरू कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि ये आरएनए वायरस है जो कि सबसे ज़्यादा फेबेटोमाइन मक्खी यानी कि सैनफाई से ही फैलता है। मच्छर में एडिस ही इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, इसलिए मक्खी और मच्छर को पनपने ना दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ट्रीटमेंट में अभी ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है कि जो कि पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाए। तो आप सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट इसका करा सकते हैं। और आपको इतना ध्यान रखना है कि आप गंभीर अवस्था आने ना दें। जैसे ही आपके बच्चों में अगर थोड़े से भी लक्षण इसके दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। होम्योपैथिक में भी सिम्टोमेटिक ही दवाई दी जा रही है। आप चाहे तो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर से पहले जानकारी लीजिए, डॉक्टर को पहले दिखाइए। होम्योपैथिक में वायरल फीवर की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बेलाडोना, लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका, जेल्सियम आर्निका जैसी कई दवाइयाँ हैं जो कि सिम्टम्स के अनुसार दी जा सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।